नमस्कार, हमारे चैनल में एक बार फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में, जहां पे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। आइए जानते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने क्या क्या घोषणाएं की, क्या क्या वार्ता की। पोल खोलने का काम करेंगे। मैं अंत में कुछ ऐसे वायदे, कुछ ऐसी बातें हैं जो भाजपा और आम आदमी पार्टी ने निरंतर पिछले वर्षों में दिल्ली की जनता के सामने की है या रखे हैं, और कुछ ऐसे विषय भी हैं जिनको कांग्रेस पार्टी आपके माध्यम से जनता के सामने लाती रही। खास तौर से जिन सरकारों के जो भ्रष्टाचार के मामले आपके माध्यम से हमने जनता के बीच में रखे हैं, लेकिन अब इन तमाम मामलों को हम लेके, तमाम ये जो विषय हैं भ्रष्टाचार के, उनको लेकर के कांग्रेस का कार्यकर्ता गली गली और मोहल्ले में जाएगा और उनकी पोल खोलेगा, जिसमें खासतौर से भाजपा ने नगर निगम में और केजरीवाल ने जल बोर्ड और डीटीसी को जिस तरह से कंगाल किया है, इसकी पोल खोलने का काम कांग्रेस का कार्यकर्ता करेगा। कर्मचारियों की महीनों हड़ताल, कोर्ट का फटकार के बावजूद तनख्वाह नहीं मिलना, इसकी सच्चाई जनता के सामने रखेंगे। डीटीसी में हुए घोटाले 4200 लगभग 88 करोड़ का जो घोटाला है, जो सीबीआई जांच चल रही है, ये जांच और ये मांग कांग्रेस पार्टी की ही थी, जिसकी बदौलत आज इस टेंडर पे भी शायद कोर्ट का संज्ञान हुआ है। 15 साल में जो एमसीडी की जो दुर्दशा है, जिस तरह से एमसीडी को बर्बाद भाजपा ने किया है, भाजपा ने एमसीडी को तो बर्बाद किया, लेकिन भाजपा अपने नेता और अपने संगठन को खूब लालन पालन करते नजर आए। अंत में आकर के 2-3 पार्षदों को निष्कासित करना, ये क्या दर्शाता है? 5 साल पहले तमाम पार्षदों का टिकट काटना, अब इन पार्षदों को अंत में जाकर के 3 लोगों की टिकट काटना। मैं ये कहना चाहता हूं, इनके तमाम पार्षद, चाहे इनके मेयर हो या किसी ऐसी जिम्मेवारी, ऐसे पद पे बैठे चेयरमैन या ऐसी गद्दी पे बैठे इनके नेता हो, तमाम नीचे से ऊपर तक तमाम ये लोग भ्रष्टाचार में लिप्त। हर पार्षद को आज लेंटरमैन कहा जाता है। आज ये लेंटर के हिसाब से नहीं, आज किसी गरीब, किसी मकान मालिक जो अपनी खून पसीने की कमाई से अपना मकान बनाने का सपना देखता है, सरकारी मकान तो छोड़ दीजिए, आज उनके प्राइवेट मकानों के लेंटर को भी फीता लेके नापते हैं, पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रिश्वत मांगते हैं। रिश्वत नहीं दी जाएगी तो उनके मकान को तोड़ने की धमकी दी जाती है, और केवल धमकी नहीं, उनके मकानों को तोड़ दिया जाता है, उनके मकानों को पेपरों में बुक कर दिया जाता है, सील लगवा दी जाती है, और फिर उनको सील खुलवाने से लेकर के उन पेपरों को डीसील कराने से लेकर के तमाम जगह पर रिश्वत के रेट बढ़ाए जाते हैं। और भाजपा कहती है करप्शन पे चोट। मैं दावे के साथ कहता हूं, जो भाजपा के बड़े बड़े कार्यालय आपको नजर आते हैं पूरे देश में, न केवल इनके राष्ट्रीय कार्यालय बल्कि जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर जो कार्यालय बने हैं, यही कारण है कि तमाम इस तरह के भ्रष्टाचार को बढ़ावा किसी ने दिया है, तो भाजपा के इन शीर्ष नेताओं ने अपने ऑफिसों में बुला करके जो डील कराई है, उसी का नतीजा कि आज इनकी सुंदर इमारतें ऑफिस के रूप में दिखाई देती हैं। प्रदेश कार्यालय के बराबर में भी इनका एक कार्यालय बन रहा है, राष्ट्रीय कार्यालय बन रहा है। तमाम कार्यालय को देखोगे, उदाहरण है भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला, जो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, ऐसे भ्रष्ट निगम पार्षद, इनके निगम पार्षद और नेताओं की बदौलत इस तरह की इमारतें हुई है। लेकिन चुनाव में जाने से पहले चंद 2-3 लोगों पर कार्रवाई दिखाना कि हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, ये कोरा झूठ है। एक तरह से फिर से सच को छुपाने की कोशिश की जा रही है, और सत्ता में आने के लिए फिर इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे कितने और मसले हैं। मानसून में किए जाने वाले जो व्यय हैं, उस पर भी एक भ्रष्टाचार का मामला, संपत्ति के, सरकारी संपत्ति को जिस तरह से सस्ते दामों में बेचने का सिलसिला चलाया जा रहा है। बेशक केंद्र की सरकार ये कहे कि केंद्र की प्रॉपर्टी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं वो दिल्ली का हिस्सा है, देश की राजधानी का हिस्सा है। तो सरकारी संपत्ति को सस्ते रेटों में अपने मित्रों को बेचना, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उनका एहसान उतारने का काम भाजपा सरकार कर रही है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी मौन होकर के उन सरकारों का साथ दे रहे हैं। पार्किंग चार्ज जैसे मुद्दे, विज्ञापनों के अंदर चोरी, 20 करोड़ से लेकर के 465 करोड़ का भारी भरकम अपने प्रचार प्रसार के लिए बजट,
ये दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल किस तरह से अपना चेहरा चमकाने में लगे हुए हैं बजाय इस दिल्ली को नंबर 1 बनाने की। हाँ, दिल्ली कहीं नंबर 1 बनी तो साथियों मैं कहना चाहता हूँ यही पोल हम खोलेंगे। लाख दावे कर ले अरविंद केजरीवाल, लेकिन मैंने सरकारी आंकड़ों में जो दिल्ली नंबर 1 बन पाई वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो कि कहीं अच्छाई में नहीं गिने जाते। दिल्ली देश की वो राजधानी है जो देश में और राजधानियों में आप गिने कोविड की तरह प्रदूषण में दिल्ली नंबर 1 बनी तो अरविंद केजरीवाल के समय में बनी। मानसून कहें या पॉल्यूशन कहें, जब पॉल्यूशन दिल्ली की तरफ बढ़ता है, जब अरविंद की नींद टूटती है। यदि आपने दिल्ली सरकार कांग्रेस की सरकार की तरह यदि पूरे 5 साल काम किया होता, कोई ठोस निर्णय लिए होते, तो मैं समझता हूं दिल्ली को बचाया जा सकता था, जैसे कांग्रेस में शीला जी ने किया। दिल्ली की सड़कों पर डीजल की बसों को हटा करके सीएनजी में कन्वर्ट कराना, ऑटो रिक्शों को कन्वर्ट कराना, केरोसिन मुक्त दिल्ली को बनाना, दिल्ली का ग्रीन कवर एरिया बढ़ाना, ये दर्शाता है कांग्रेस का एक विजन कि कांग्रेस ने शहर को बनाया था और अरविंद ने इसको बिगाड़ा है। दिल्ली संक्रमण में नंबर 1 रही, जैसे मैंने आपके सामने बात रखी। पानी फ्री की बात करते हैं, लेकिन एक और सच्चाई है जो अभी तमाम आंकड़े आए हैं कि दिल्ली के अंदर जो पानी है वो सबसे गंदा पानी कहीं सप्लाई होता है तो वो दिल्ली के इस शहर में गंदा पानी जल बोर्ड के द्वारा या सरकार के द्वारा दिल्ली में भेजा जा रहा है, सप्लाई किया जा रहा है। विज्ञापन पे नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, नशे में नंबर 1 ये दिल्ली है साथियों। बेरोजगारी में नंबर 1 ये दिल्ली है साथियों। इस देश की राजधानी है साथियों, जिस शहर को कभी शीला जी ने और कांग्रेस ने बनाया था उसको उजाड़ने का काम आज अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। केजरीवाल से बहुत सारे प्रश्न रहेंगे। बिल्डिंगों की, इमारतों की बात कहें तो मैं थोड़ा कहीं मान सकता हूं कि इमारतें बनी हैं, लेकिन जब स्कूलों की बात करें तो साथियों मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं कि पिछले 7 सालों में जो अरविंद ने वादे किए थे, नए स्कूल की परिभाषा को समझना पड़ेगा। नए स्कूल का मतलब है नई जमीन की तलाश, नया जमीन मिलना, नर्सरी से लेकर स्कूल को शुरू करना। लेकिन अफसोस है स्कूल के नाम पर वो कमरे गिनाते हैं। तो उसकी भी सच्चाई मैं बताना चाहता हूं। 2013 से और आज 2021 के बीच के भी आंकड़े लें, दिल्ली में जो पढ़ने वाले बच्चे थे साथियों, वो आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 2013 तक जब कांग्रेस की सरकार थी तो दिल्ली के अंदर लगभग 17,75,000 बच्चे पढ़ते थे। और अभी मैं अरविंद का बार बार ट्वीट देखता हूं, जो उनका तरीका है अपनी पीठ थपथपाने का। मुबारक दिल्ली ने बहुत अच्छा कर दिया। 1 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में बढ़ गए। तो माफ करिएगा, मैं कहना चाहता हूं, एक व्यक्ति इस तरह का झूठ बोलता है कहीं से ट्रेनिंग लेकर आया तो मुबारक दिल्ली। मुबारक किस बात की? 17,75,000 बच्चे शीला जी के समय में थे। और आज यदि हम बात करें, आज तक चैलेंज के साथ मैं कहना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर 16,65,000 बच्चे हैं। 16,65,000 और 1 लाख बच्चे इस संक्रमण काल में प्राइवेट स्कूलों से विड्रॉ होकर के आए। ये कोई अच्छी पढ़ाई के लिए नहीं, ये इस वजह से मजबूरन बस अपने बच्चों को परिजनों ने निकाला है कि उनकी आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई, उनके रोजगार नहीं है, प्राइवेट स्कूलों में फीस देने के लिए पैसा नहीं है। और अरविंद कहते हैं कि हमारे शिक्षा मॉडल पर विश्वास करके 1 लाख बच्चे बढ़ गए। यदि हम 1 लाख बच्चों को भी जोड़ लें तो साथियों बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं, मुबारक दिल्ली जो शब्द यूज करते हैं। अफसोस दिल्ली कि दिल्ली में आज भी शीला जी के समय में पढ़ने वाले बच्चे की तुलना यदि मैं अरविंद के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों से करूं तो आज भी लगभग 16 या 15,000 बच्चे कम हैं। आप कमरे गिनाते हैं, डायस गिनाते हैं, लेकिन आप ये नहीं बताते कि बच्चों की संख्या क्यों नहीं बढ़ी। आज भी सीबीएसई के आंकड़ों की हम बात करें, परीक्षा परिणामों की बात करें तो आज भी दिल्ली शीला जी के समय से तुलना करें तो आज दिल्ली पिछड़ती नजर आती है। और मुझे लगता है कि किसी भी शिक्षा मॉडल को आपने यदि समीक्षा करनी है तो वहां के परिणामों को देखना पड़ेगा, पढ़ने वाले बच्चों की संख्या को देखना पड़ेगा, और जिसमें पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल विफल साबित होते नजर आए। एक नया झुग्गी वासियों को एक घर नहीं अलॉट किया, जो मकान कांग्रेस के समय में मिले थे वही मकान मिले। राजीव रत्न योजना को कैंसिल करके पहले मुख्यमंत्री योजना बनाना और आज उस योजना को सिरे से खत्म कर देना। भारत सरकार ने बिल्कुल खत्म कर दिया बने बनाए मकानों को। जो मकान JNNURM मिशन के तहत दिल्ली में बने थे
गरीब लोगों को उनके सपने को पूरा करने के लिए आज उन मकानों को रेंट पॉलिसी के तहत किराए पे देने की एक साजिश नहीं, बल्कि मैं कहना चाहता हूं स्कीम को लागू कर दिया गया है, जो कि अफसोस है, जो गरीब विरोधी है, जो झुग्गी विरोधी है। एक नया अस्पताल नहीं, बसों का मैंने जिक्र किया, एक नई बस सड़कों पे नहीं, एक नया राशन कार्ड नहीं, और एक भी कॉलोनी आज तक जो अनधिकृत कॉलोनी थी वो उसको आज तक नियमित नहीं किया गया। ये एक सच है, ये जानकारियां हैं जो मैंने आपसे बात रखी अलग अलग विषय पे, और बहुत सारे ऐसे विषय मुद्दे हैं जिनको लेकर के कांग्रेस पार्टी पोल खोलने का काम करेगी। और आगामी नगर निगम के चुनाव में मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता ही नहीं, दिल्ली का युवा, झुग्गियों में रहने वाला व्यक्ति, या हमारा दलित वर्ग, पीड़ित वर्ग, या कोरोना काल में जिसने सबसे ज्यादा भुगता है, चाहे वो मेडिसिन की कमी हो, बेड की कमी हो, खाने की कमी हो, या अन्य किसी ऐसी पीड़ा से गुजरा है, वो इन सरकारों से जरूर सवाल पूछेगा। और नगर निगम में आने वाले चुनाव में लाख कोशिश कर ले भाजपा अपने आप को बचाने की, लाख कोशिश कर ले इन चुनाव को टालने की, लेकिन जब भी चुनाव आएगा, चुनाव के समय आपके कामों की समीक्षा होगी और ये जनता फैसला लेगी, आपको हराने का काम करेगी। ये मैं कहना चाहता हूं। हमारी जो कार्यक्रम है आज जो हमने आपके सामने रखा है, सोमवार से यानी कि 25 तारीख, जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया कि प्रेस वार्ता के दौरान दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने आने वाले 25 नवंबर को एक पोल खोल यात्रा की घोषणा की। उन्होंने बताया कि यह यात्रा 70 दिन 700 किलोमीटर 70 विधानसभा 272 वार्डों में जाकर जनता को जागरूक करेंगे कि मौजूदा सरकार ने जनता के साथ क्या क्या धोखा किया है, क्या क्या भ्रष्टाचार हुए हैं, महामारी कोरोना के दौरान जनता कितनी परेशान हुई, इसके बारे में वह जनता के बीच में जाकर को जागरूक करेंगे कि उनके साथ क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ है। मैं आकाश मौर्य, न्यूज़ 24 मीडिया के लिए दिल्ली से।